नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलैया मिन बईदिन उलिमतु व क़ाला फ़ी मक़ामिन आख़र अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून। मैंने आप हज़रात के सामने क़ुरआन करीम की दो आयात और ज़ख़ीरा अहादीस में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो अहादीस मुबारका तिलावत की हैं। सबसे पहले मैं अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगा कि अहले सुन्नत वल जमात का ये मौक़िफ़ है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ख़ुसूसन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े के अंदर ज़िंदा हैं। अगर कोई शख्स उनके रोज़े पर जाकर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ख़ुद सुनते हैं, और अगर कोई शख्स दूर से दुरूद पढ़ता है तो फ़रिश्तों के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया जाता है, और हमारे आमाल भी गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाए जाते हैं। तो मैं ये अहले सुन्नत वल जमात का ये मौक़िफ़ था, और हमारे जो मद्दे मुकाबिल हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफ़ात आई है। वफ़ात के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक ये अपनी कब्र के अंदर महफूज तो है लेकिन ज़िंदा नहीं है, और रूह निकली है वो आला इल्लियीन के अंदर ज़िंदा है। तो आला इल्लियीन के अंदर ज़िंदा है, उस रूह का इस जिस्म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान एक आड़ है जिसको ये हज़रात हयात बरज़खिया से भी ताबीर करते हैं। ये निदाए हक़ जिल्द 1 के अंदर भी आप देख लें और जिल्दों के अंदर भी ये बात मौजूद है, और इसी तरीके से इकामतुल बुरहान ये देख लें इन हज़रात की, तो इसके अंदर आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से कई जगहों के अंदर मिल जाएगी। मैं सबसे पहले अपने मौक़िफ़ पर वो क़ुरआन करीम की दो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की थी। एक सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 33 है, व मा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। इसकी तफ़सीर मारिफ़ुल क़ुरआन जिल्द 4 के अंदर मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रोज़ा के अंदर ज़िंदा होना और आपकी रिसालत का क़यामत तक बाकी रहना, ये इस बात की दलील है कि ये उम्मत क़यामत तक अज़ाब से बची रहेगी। तो गोया कि इस आयत से ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा के अंदर ज़िंदा है। इसी तरीके से दूसरी आयत मैंने आपके सामने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 जो है वो पेश की है। तफ़सीर मारिफ़ुल क़ुरआन में आप इन या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, इसकी तफ़सीर जिल्द 7 तफ़सीर मारिफ़ुल क़ुरआन के अंदर आप देखें, मुफ्ती शफ़ी उस्मानी देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ख़ुसूसन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से गुज़रने के बाद भी अपनी कब्रों के अंदर ज़िंदा हैं। अब देखें गोया कि हमारा जो अकीदा था उसके दो जुज़ हैं। नंबर 1, अंबिया अपनी कब्रों के अंदर ज़िंदा हैं। नंबर 2, अगर कोई दुरूद पास पर जाके पढ़ता है तो वो ख़ुद सुनते हैं, और अगर दूर से पढ़ता है तो फ़रिश्तों के ज़रिए पहुँचाया जाता है। अब ये दो आयात मैंने इस पे पढ़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा के अंदर जो है वो ज़िंदा है।
بلکہ آپ اس کے ساتھ ایک تفسیر عثمانی کا حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ تفسیر عثمانی وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 89۔ آپ اس میں دیکھ لیں کہ اس میں مفسر قرآن شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امت کے اعمال ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب پیش اسی پہ ہوتے ہیں جو زندہ ہوتا ہے، لازمی بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے روزہ کے اندر زندہ ہے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب زندہ ہیں تو لہٰذا وہ ان پر ہمارے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کی طرف آئیں تو مسند ابی یعلا موصلی کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے زندہ بھی ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی محمد خیر الانام جو ہے، یہ اس کے اندر ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے پاس آتا ہے، میرے روضہ کے پاس آتا ہے تو آ کر وہ درود پڑھتا ہے، عند قبری سمیتہ، میں اس کو خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علی من بعید علمت، اور اگر کوئی دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ گویا کہ ہمارے اس دعوے کے دو جز ہیں۔ نمبر ایک، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبروں کے اندر، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ کے اندر زندہ ہیں۔ اور نمبر دو، اگر کوئی شخص دور سے درود پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کے درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی واسطے کے خود اس کو سنتے ہیں۔